पदस्थ करेंगे और उसके लिए जितनी आवश्यक संख्या है वो सब प्राप्त करेंगे। शराब नीति की बात चल रही थी, शराबबंदी की बात चल रही थी कांग्रेस की तरफ से। अब कांग्रेस ने शराबबंदी तो की नहीं, लेकिन अब नशा मुक्ति की बात कर रही है, तो क्या कहना है, क्या ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है? देखो, कांग्रेस का आज से नहीं, कांग्रेस बहुरूपियों का दल है शुरू से। हम लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, जब इमरजेंसी लगाए थे तब से लेके, तो उनके पॉलिटिकल डीएनए में है कि वो बहुरूपीय का काम करते हैं और नगरों में घूमते हैं ना एक से एक बना करके, और जैसे उनका काम खत्म होता है अपना नहा धो के फिर तैयार असली रूप में आ जाते हैं। तो ऐसे ही है, गंगा जल उठा करके बोले कि हम शराब बंद करेंगे। अब बोलते हैं कि शराब हमने इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि लोग शराब नहीं मिलने पर वो क्या पी करके मर रहे थे। मतलब इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 3.25 करोड़ जनता को शराबखोर बता रहा है, मेरा स्पष्ट आरोप है। और जबकि आधी आबादी महिलाओं की है। अभी ये प्रदेश इतना एडवांस नहीं हुआ है कि महिलाएं शराब पीने लगी। उन्होंने महिलाओं का अपमान किया ये बोल करके कि हम शराबबंदी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि शराब नहीं मिलने पे छत्तीसगढ़ के लोग मरने लग जाएंगे। ये कोई तर्क है? नशा मुक्ति का इसलिए वो चालू कर रहे हैं कि अब उनका सत्ता का नशा उतर रहा है। जब से उनके भ्रष्टाचार के उन लोगों के पैसे इधर उधर से पकड़े गए हैं तब से नशा उतर रहा है। अब उनको ध्यान आ रहा है कि नशा मुक्ति करो। 4.5 साल तक नहीं, 4.5 साल तक सत्ता का नशा। प्रिंट मीडिया वाले भाई लोग कोई बैठे तो खाते खाते अपना बातचीत करना। जब टिफिन बैठक होती है तो टिफिन में सब लोग जब एक दूसरे का कहते ना, अगर गुरु नानक जी की बात करोगे तो उन्होंने पंगत और संगत दो से ही पूरा जो है आपका सिख समाज की स्थापना की। तो एक पंगत में खाने से सब में अपने भाईचारा का भाव और सब जो है थोड़ा मोड़ा 19-20 जो रहता है वो सब खत्म हो जाता है। तो पंगत का अपना महत्व है। उस पंगत को फिर से सबके अंदर भाव पैदा हो, ये है उस टिफिन प्लेस में। और उसी में इन योजनाओं की भी चर्चा, क्योंकि आदमी जब एक साथ भोजन करेगा तो कुछ न कुछ चर्चा करेगा। और टिफिन में चर्चा जो होती है, जब आप डिनर टेबल पे बैठते हो तो 4 लोग 4 तरह की चीज़ें जानते हैं। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं जितना बोल रहा हूँ यही अंतिम सत्य नहीं है, या इतनी जानकारी नहीं है, या इतना ही 9 साल में काम नहीं हुआ है। आप दूसरे से पूछोगे वो दूसरा बता देगा, तीसरा बताएगा, चौथा पांचवा कुछ बताएगा। तो सबका एक एक जो इन्फॉर्मेशन उसके पास है वो इन्फॉर्मेशन ले और एक दूसरे को दे। ये टिफिन बैठक का उद्देश्य है। छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव होने हैं, और अब चुनाव को लेकर के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं अब अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर चुकी हैं और उम्मीदवार के चेहरे की तलाश भी करनी अब पार्टियों ने शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव क्या कुछ नया मोड़ लेकर के आएगा। क्या विकास कार्यों पर पिछली सरकार चुनी जाएगी या फिर नए विकास कार्यों के साथ में अगली सरकार को जनता चुनती है। हम इस बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़े हुए हैं कांकेर लोकसभा के सांसद मोहन मंडावी जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। मोहन जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रफ्तार मीडिया के चैनल में। सबसे पहला मेरा ये सवाल आपसे है, आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या कुछ उद्देश्यों को लेकर के एक बार फिर से चुनाव लड़ेगी भाजपा? हमारे केंद्र सरकार के जो कार्यों को देखते हुए हम चुनाव लड़ेंगे और एक तरफा जीतेंगे। और छत्तीसगढ़ सरकार की जो भ्रष्टाचारी है, देख रहे हो जगह जगह ईडी का छापा, रोड पुल में गुणवत्ताहीन शराब जैसे जगह में डुप्लीकेट शराब बेचना, ये सब मुद्दे हैं। और इसमें हम लोग 90% सीट जीतेंगे। जी, तो हम बात करते हैं अपने कांकेर लोकसभा क्षेत्र की। वहाँ पर कई विकास कार्य जो है आपके द्वारा किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष जो है लगातार उस पर जो है आरोप प्रत्यारोप करता है। आप विपक्ष को क्या कहना चाहेंगे? देखो, मेरे कांकेर लोकसभा में हमारे आने के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना सबसे अधिक मिला है और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास भी हम लोग दिए हैं, लेकिन ये सरकार नहीं बना पा रही है। अभी हमारे आने के बाद हम यहाँ सेंट्रल स्कूल दिए हैं, ये सरकार जगह नहीं तय कर पा रही है। अभी रेलवे लाइन के क्षेत्र में जो प्लेटफार्म नहीं था वो प्लेटफार्म बना है, गुंडरदी हो चाहे दल्ली राजरा हो। अभी मॉडल स्टेशन बन रहे हैं। अभी हमारे
अंतागढ़ से जगदलपुर तक 500 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ है और गढ़चिरौली के लिए भानु प्रतापपुर से गढ़चिरौली उसके लिए 347 करोड़ रुपया अभी स्वीकृत हुए हैं। और अभी 29 तारीख पीछे 29 तारीख को हमारे धमतरी से नगरी होते हुए बांसकोट अमरावती होते हुए पहले बार कोंडागांव जुड़ेगी और कोंडागांव से सीधा जगदलपुर। जी अभी जो कुछ दिनों पहले आपने जो रेल परियोजना अंतागढ़ तक आपने जो शुरू की थी, ये परियोजना जो है ट्रेन चालू करने की जो बात की थी, लेकिन उसका लगातार विपक्ष ये कहती आ रही है कि लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेन की लेट लतीफी चल रही है। इसके बावजूद जो है केंद्र सरकार नई और स्टेशनों का शुभारंभ कर रही है, इसे लेकर के क्या कहना है आपका? निश्चित रूप से जैसी जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे नए ट्रेन बढ़ेंगे। अभी हमारे ये जो क्षेत्र में प्लेटफार्म बहुत छोटा है, प्लेटफार्म छोटे होने के कारण बोगी बढ़ाना थोड़ा सा संभव नहीं है, ये बोगी भी बढ़ाया जाएगा। और हमारे लोकसभा क्षेत्र अब तक इतने अधिक काम हुए हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज हुए हैं, 4 एकलव्य हुए हैं, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बाकी जल जीवन मिशन तो अपना है ही, प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री सड़क है, स्वच्छ भारत और उज्ज्वला पेंशन। लेकिन ये पेंशन में भी इंदिरा गांधी पेंशन योजना करके लोगों को बेवकूफ बना रही है। जी नाम की राजनीति जो है लगातार भाजपा कांग्रेस जो है वो कर रही है, और साथ ही साथ जो आपके शासनकाल में जो नाम रखे गए थे, अब उन योजनाओं को जिन्होंने भाजपा ने जिसको रूप दिया था, कांग्रेस उसका नाम परिवर्तन कर रही है। तो नाम परिवर्तन की राजनीति के अगले चुनाव में क्या कुछ सफलता दिला पाएगी कांग्रेस को? ये जनता सब जान रहे हैं, हमारे योजनाओं को नाम बदल कर रही है और जनता जानती है, पढ़े लिखे हैं। ये सरकार कथनी करने में आसमान का अंतर है। इनके 36 घोषणा पत्र है, 36 घोषणा पत्र में एक भी घोषणा का पालन नहीं हुआ है। किसी भी क्षेत्र में शराब प्रतिबंध हो या अभी ये धान के मूल्य के बारे में जगह जगह बता रहे हैं कि हम 25 रुपये दे रहे हैं करके। समर्थन मूल्य तो हमारा 22 रुपये हमारा समर्थन मूल्य है, तो 25 रुपये कहाँ से दे रहे हैं? यदि दोनों को जोड़ दिया जाए तो 47 रुपये होता है। तो जनता समझ गए हैं कि केंद्र सरकार के पैसा को अपना बता करके 25 बता रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मोहम्मद अकबर ने एक प्रेस वार्ता आयोजित की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार जो है धान खरीदी में बिल्कुल भी सहयोग नहीं करती है। सब जानते हैं, आप भी जानते हो, समर्थन मूल्य किसका है? अभी 22 रुपये 2203 रुपये समर्थन मूल्य किसका है? ये हमारा है। अब वैसे मंत्री लोग झूठ बोल करके तो यहाँ तक चले, और झूठ कब तक ही चलेगी? इसलिए अब जनता समझ गए हैं कि इनके झूठ अब काम आने वाले। मंडावी जी, जैसे भी बात चली थी घोषणा पत्र की, जब आपने लोकसभा सांसद के पद पर जब आप पदासीन हुए हैं, आपने भी कई घोषणाएं जनता के साथ में की थी। कौन सी ऐसी घोषणाएं हैं जो अभी पूरी होनी बाकी है? हमारे सरकार की जो घोषणा है पूरा हुआ, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं। रोजगार गारंटी में इतना पैसा दे रहे हैं, वो नरवा गाँव में जा रहे हैं, 1300 करोड़ रुपया को नरवा गाँव में डाल दिए, जबकि वो योजना नहीं। आज पंचायत बाड़ी भूख मर रहे हैं, इनका 14वीं और 15वीं का पैसा को भी नरवा गाँव में डाल रहे हैं और कहीं सक्सेस नहीं। हम लोग खुद चेकिंग करने गए थे, एक जानवर नहीं है ना कुछ नहीं है। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचारी ये सरकार कर रही है। और हमारे जो पूरा का पूरा घोषणा पत्र देखिए, केंद्र सरकार की घोषणा पत्र में पूरा सा पूरा अमल हुआ है। जी जो है आप चलते आप अपने लोकसभा क्षेत्र के जो लोग हैं जिन्होंने आपको अपना नेता चुना, उनको क्या संदेश देंगे? मेरे को जो चुने मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और मेरे लिए तो ये लोग देवता है। और मेरे कार्यों से मेरे क्षेत्र के लोग खुश हैं। और जो विरोध करने वाले, चाहे अच्छा भी काम करो, लेकिन विरोध करने वाला जो मन बना लिया विरोध करेगा। लेकिन आज मोदी जी के रीति नीति को दुनिया मानती है, विदेश मानते हैं। मोदी जी का रीति नीति आज अन्य पार्टी भी ग्रहण कर रहे हैं, विदेश में ग्रहण कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं मोदी रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। मोदी जी कह दिए ना, वो कह दिए। और मोदी जी अब 3 तलाक खत्म करेंगे बोले थे, 3 तलाक खत्म हो गया। धारा 370 हटाएंगे बोले, हटा दिए। राम मंदिर बनाएंगे, बना दिए है। और जो बोले थे, बड़े बड़े काम बोले थे, हो गए। तो इस बार क्या है, भाजपा जो है मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ना चाहेंगी? बिल्कुल मोदी जी के चेहरे हैं। और हमारे जैसे पार्टी वाले नेता और कई दूसरे पार्टी में ये हमारे चाय वाले के बाद गाय वाले तैयार हैं। जी तो देखा